शुरू खुदाए बुजुर्गो बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है, सरकार ने ये फ़ैसला किया कि पेट्रोलियम लेवी को 8 से 10 रुपये बढ़ा दिया जाएगा। यानी जो रिलीफ़ आपको मिलना था वो अब नहीं मिलेगा और वो पैसे जमा करके सरकार क्वेटा बलूचिस्तान में सड़कों की तामीर N25 पर खर्च करेगी। और आपको इससे पहले जो 7.5 रुपये का बिजली का रिलीफ़ मिला, सरकार ये कहती है कि फ़िलहाल आप उसी पर गुजारा करें, इक्तफ़ा करें, शुक्र अदा करें। लेकिन आम आदमी के यहाँ सोच ये है कि जब वो ये ख़बर देखता है कि वफाकी वज़ीर मुमलिकत और मशीर की तनख्वाह में इजाफ़ा हुआ और नई तनख्वाह 5,19,000 रुपये तक चली गई, वो शायद सब्र कर लेता। लेकिन फिर वो ये ख़बर देखता है कि पंजाब के अंदर MPA से लेकर मुशीर वज़ीर तक और स्पीकर तक और फिर वज़ीर तक जो तनख्वाह बढ़ी तो वो 70,000 से बढ़ी तो 4 लाख, 6 लाख और 9.5 लाख रुपए तक बढ़ गई। तो वो ये सवाल ज़रूर करता है कि अगर क्वेटा की सड़क इतनी ज़रूरी थी तो ये शाह खर्चियाँ कम कर ली जाती तो क्या बुरा था। इस 9.5 लाख की तनख्वाह को अगर 5 लाख कर लिया जाता तो पैसे तो यहाँ से भी बच जाते। 10 रुपये आम आदमी की जेब से बचाकर आप जो सड़कें बनाना चाह रहे हैं, इस सड़क पर जो आम आदमी चलेगा, अच्छा फ़ैसला है। डेवलपमेंट हर शहर की, हर सूबे की, हर जगह की ज़रूरत है। इसके बगैर कोई चारा नहीं है, कोई गुजारा नहीं है। लेकिन वो डेवलपमेंट आप किस रूट से करना चाहते हैं, इस पर एक सवाल है और वो सवाल लेकर हम आज आवाम के सामने आए हैं। मैं हूं मोहम्मद आज़म, आप देख रहे हैं 10 रुपये के रिलीफ पर तमाशा। कैसे मिजाज हैं? तो फिर क्या आपने देखा कि सरकार ने आपको बिजली की कीमत में ऐलान किया कि 7.5 रुपये या 7 रुपये 40 पैसे आपको रिलीफ मिला है, लेकिन पेट्रोल में जो अब ड्यू रिलीफ था 8-10 रुपये का, वो कहते हैं कि हम बलूचिस्तान में सड़क बनाएंगे तो वो रिलीफ यहाँ ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। किस तरह देख रहे हैं इस फैसले को? देखिए, बिजली सस्ती हुई है, बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन ये भी कोई अच्छी बात नहीं है कि पहले आप 10-15 पैसे लेके, जब नवाज शरीफ का दौर था बिजली का यूनिट था 11 रुपये का, ठीक है, अब 70 रुपये करीब चला गया या 60 से चला गया। ऐसा ही हुआ। अब आपने इतना बढ़ा के इतना कम करके क्या वहाँ पे एहसान किया? मैं तो फिर आप नवाज शरीफ साहब आपके सरपरस्ती आला हैं, आपके हेड हैं, तो प्राइम मिनिस्टर उनके भाई हैं, उनको बनता था हालात के मुताबिक, जो हालात हैं, मान लिया कि डॉलर बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ गई, कीमतें बढ़ गई, तो कम से कम उसको 25 पे लेके आते, 20 पे लेके आते। आपने इंटरेस्ट रेट कहाँ था, आप 22 पे ले गए। आप ये समझ रहे हैं कि जो बिजली की कीमत है ये इससे ज़्यादा कम होनी चाहिए थी? इससे और कम होनी चाहिए, एक्सपोर्ट में आपका फ़ायदा होगा। आप पूरे दुनिया में देखेंगे क्या हालात हैं। पाकिस्तान में मशीद का जो मामला आता है ये इसीलिए आता है, बहुत सी बिजली आपकी पेट्रोल से बनती है, और पेट्रोल अगर आपने रिलीफ नहीं दिया, आप वहाँ पे मामलात करें, इक्विटी का मामला करें, वहाँ से कॉपर निकालें, गोल्ड निकालें, हमारा पाकिस्तान अमीर कबीर बलूचिस्तान को डेवलप करें। बिल्कुल करें, उनका भी हक है, बिल्कुल बराबर का हमारा हिस्सा है, हमारा भाई है वो। जितना पंजाब की माल रोड पर चलने वाले शख्स का हक है, उतना क्वेटा की क्लाथ जो सड़क जा रही है उसमें चलने वाले का हक है। बिल्कुल बराबर का। 4 सूबे 5 सूबे जिसमें कोई शक नहीं, सबका राइट है, सब इक्वल है, ऐसा ही है। और गवर्नमेंट को चाहिए इनको 5-4 22 समझ के उनके मामलात करें। लेकिन ये जो फैसला है कि पेट्रोल का रिलीफ नहीं दिया और ये पैसे बचा के उधर, यानी आपकी जेब से तो निकलेंगे, मेरी जेब से निकलेंगे, पंजाब सिंध KP इन सब की जेब से तो निकलेंगे ना वो पैसे, वो उधर इस्तेमाल होंगे। आप समझते ये फैसला बेहतर नहीं है? ये मुझे बताएं, ये फैसला कैसे बेहतर हो सकता है? जो आपके अवामी लीडर हैं उनकी सैलरी तो आपने कई 100% बढ़ा दी, तो उनसे कम करें ना आप। उनकी क्या याशियाँ हैं कि इतने इतने पैसे खर्च होते हैं। हम गरीब लोग, मैं 40 साल से काम कर रहा हूँ, मैं अपने आज का घर दूसरा नहीं बना सका, तो उनको तो अरब के लोग हैं, जब इलेक्शन लड़ते हैं। आप 40 साल से काम कर रहे हैं तो महीना आपकी इनकम फिर को 12-13-15 लाख रुपए होगी आपकी। अल्लाह करे, अल्लाह ताला आपकी जुबान मुबारक करे कि इतनी हो। नहीं हुई 40 साल में। हम लुटियाँ डालें, हम अपने बच्चों को पढ़ा लें, अपने लिए घर बना लें, एक दुकान लें, हमारी बड़ी खुशकिस्मती फिर यही को आप इलेक्शन लड़के पंजाब के वजीर बन जाते हैं, आपकी बेसिक तनख्वाह 9.5 लाख रुपए। लेकिन मेरे पास वो पैसे वो कहाँ से आएंगे जहाँ से वो लेके आते हैं? वरना वाकई में इलेक्शन लड़ लेता हूँ, मैं भी अमीर कबीर होता, मैं भी आज मेरी सैलरी बहुत बड़ी होती, जो स्टार्टअप में मुझे बेनिफिट मिलते हैं, मुझे वो मेरे पास बहुत बड़े होते हैं। अगर हर बंदे के पास ऐसे चांस मिल जाए तो वो भी जाके हर। यानी आपका ख्याल है कि जो अवामी नुमाइंदे हैं इनकी तनख्वाहें और मराद कम करते हैं और वो पैसे बलूचिस्तान लगाते हैं? बिल्कुल ऐसे ही बनता है, ऐसे ही बनता है। ये आते हैं हमारे लिए हैं, बलूचिस्तान के लिए हैं, पंजाब के लिए हैं, सिंध के लिए हैं, KPK के लिए हैं, बल्तिस्तान के लिए, उनके लिए आते हैं ना, तो उनके लिए कुर्बानियाँ दें ना। ये तो खिदमत करने आते हैं, ये तो कानून साजी भी प्रॉपर नहीं कर पाते। तो मुझे बताएं, ये लोग अमीर कबीर होने आते हैं,
जो इलेक्शन यानी पार्टिसिपेट अगर करता है। आप गिन लें तो पंजाब के वजीर कितने होंगे? कुछ 25, 30, 35 लोग होंगे जो काबीना में होंगे। ऊपर वफाक में कोई 50, 55 लोग हैं। सिंध के मिला लें, केपी के मिला लें, ये सारे मिला के बहुत ज़्यादा भी होंगे तो 1000 लोग होंगे। ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा कर लिए। 1000 है। तो 1000 लोग जितने पैसे मईशत के अंदर से निकाल रहे हैं, 25 करोड़ लोगों को उसका बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। ऐसे ही है सर, ऐसे ही है। यही तो बात तकलीफ की है कि आप मुझे ये बताएं, नुमाइंदे जो हमारे आते हैं वो तनख्वाहें और मराहत और THCA लेने आते हैं या खिदमत करने आते हैं? आइए, अभी हमें तो समझ नहीं आई कि THCA लेने आते हैं, तनख्वाहें इतनी ज़िंदगी में कभी बढ़ी जितनी बढ़ा दी गई। और दूसरी बात ये है, मुझे एक बात की एग्जांपल मैं लेना चाहता हूँ कि ये मुझे बताएं, अगर खुदा न खासा मैं मकरूज़ हूँ तो क्या मैं अपने बच्चों को इतने पैसे दे सकता हूँ? अगर मैं मकरूज़ नहीं हूँ, मेरे पास पैसा वाफर है, फिर तो मैं दूँ, मेरा ज़ाती पैसा है, अल्लाह ने मुझे दिया, मैंने कमाया। वाह वाह वाह। जब हमने कम हमारे पास, यानी बतौर रियासत हमारी पूरी मईशत मकरूज़ है, लेकिन हमारे जो हुक्मरान है वो सर देखिए 12 लाख 77 ईयर से कर्जा हमारा बड़ा है, खत्म तो नहीं हुआ, किसी साल नहीं हुआ। ठीक है, तो तनख्वाहें हमारी बेशुमार बढ़ जाती हैं। हाँ। तो खुदा के लिए हमें भी कहीं ले आओ यार, हमें भी कुछ 10-15 लाख मिल जाएगा महीने का, हम भी यशकिया कर लें, हम भी कोई काम कर लें। हमारी तो फिर आप हर 15 दिन बाद फिर वो टीवी लगा के ये देखा करें कि 10 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ कि नहीं हुआ। बिल्कुल, देखिए जी, बात यह है कि पेट्रोल सस्ता करना और कहना, देखिए मैं नहीं किसी की मैं तारीफ या बात नहीं करता, पेट्रोल की कीमत क्या थी और कहाँ चली गई, डबल पे जाके वापस आई। डबल पे जाके आप भी तकरीबन में है कोई 250, 260 रुपये, 255 रुपये है। मुझे बताएं बिजली सस्ती कैसे होगी जब आप पेट्रोल से जो बिजली बनती है? हमने जो, मैं कहता हूँ, जो काम हमने इन चीज़ों पे किया ना, वो खुदा के लिए डैमों पे कर लें। जो चाइना ने किया है, हम मिसाल देते हैं चाइना की, हम क्यों देते हैं मिसाल? खुदा के लिए पानी की तकसीम पे पहले लड़ाई पड़ी है। नहीं, तकसीम पे पड़ी है, लेकिन उसका को हल निकालने, प्लीज हल निकालें। बिजली सस्ती पानी स्टोर करें, उस पानी से बिजली बनाएं, वो सस्ती पड़ेगी। रुपए का पानी जाया था जब उन्होंने सैलाब आता है, ऐसा ही है, तो हम वो पानी जाया करते हैं, हम डैम नहीं बनाते। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। डैम बनाओ, बड़ी बड़ी सड़कें बेशक कम कर दो, बड़े बड़े ब्रिज बेशक कम कर दो। हालांकि मैं लाहौर का बासी हूँ, लाहौर का जंपल हूँ, लेकिन मुझे बहुत सी सहूलतें हैं लाहौर में। उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि आप ये चीज़ ना बड़े बड़े पुल खत्म कर दें, कम कर दें। सेशन में ये पुल और सड़कें रोक के डैम बना के पानी स्टोर कर लें, अगले 2 साल में हम सड़कें भी बना लेंगे। सर 500 बना लें पानी। जब देखो बिजली आपको 2, 3, 4 रुपए की पड़ेगी तो हर बंदा खुशहाल होगा, आपकी एक्सपोर्ट खुशहाल होगी, आपकी मस्जिद बेहतर होगी। और मेरी यही अर्ज है, बड़ी मेहरबानी, आपने बड़ी जो है ना वो इंसाइटफुल चीज़ें पॉइंट आउट की हैं कि जो राइट जगह पे जो मसाइल हैं। अभी लेवी बढ़ा दी है जी, वो लेवी बढ़ा दी है, वो जो 10 रुपये कम करते हैं, 10 रुपये कम होने थे वो लेवी में ही बढ़े हैं। खुदा के लिए, अवाम के लिए सोचें, कौम के लिए सोचें, अल्लाह ताला आपको ज़मीन में भी अजर देगा, आखिरत में भी अजर देगा। बिल्कुल, बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया, आप जीते रहे। ये जी आम आदमी है जिससे सफ़र करना है और इन्होंने लेके जाना है। क्यों रिक्शा स्टार्ट किया है? या तो आपका पेट्रोल मुफ्त आता है, LPG चल रहा है, तो बस फिर आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि 10 रुपये कीमत कम हो या ना हो, बंद कर दो। 300 रुपये किलो है LPG भी भाई, 300 रुपये किलो। वो रात पेट्रोल की कीमत भी 10 रुपये कम होनी थी, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि अभी हम नहीं कर रहे, वो हमने बनानी है एक सड़क उधर बलूचिस्तान में, क्वेटा में। तो आप सारे जो पंजाब के और सिंध के भाई हैं वो थोड़ी मुश्किल बर्दाश्त कर लें अपने बलोच भाइयों के लिए। भाएं असीं ते मुश्किलां बर्दाश्त कर रहे हैं बड़ी देर तो, ये मुश्किलां हल नहीं होनियां, नहीं हो जाएंगी, एक दिन नहीं होनियां, हो जाएंगी यार, हिम्मत तो ना छोड़ो। भाएं हुण तो समझ लो हिम्मत की मरन वाले हो गए, हिम्मत छड़ना बड़ी। अभी हफ्ता पहले आपके लिए वज़ीर-ए-आज़म ने 7.5 रुपये, 7.25 रुपये बिजली सस्ती की है, पैदा फी यूनिट। पैदा आपको फ़ायदा नहीं होगा उससे? पैदा कादा होना, ਜਾਂ ਤੇ ਕਰਨ ਨਾ 20 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦੇਣ, 17-18 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਕਰਨ, ਬੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ। ਇੰਨਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਟਕੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾਂ 10 ਵਜੇ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਨੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਨਾ 3 घंटे हो गए खलोते, सवारी नहीं आई कोई। 3 घंटे से कोई सवारी नहीं, सवारी नहीं आई। जो आती है ना पैसे नहीं देती, वो भी क्या करे, सवारी भी क्या करे। उन्होंने बेचारे जिन्ने पैसे उन्होंने समझ आने उन्ने उन्होंने दे रहे ना सानू। ऊपर से वो उधर माल पे डॉक्टर बैठे हुए हैं सारे। हाँ जी, बहुत बड़े दिनों बंद हुआ है, उससे भी काम खराब हुआ है या नहीं? बड़ा ज़्यादा ऊपर से जाना पड़ता है घूम के। आपका एक्स्ट्रा लगेगा, LPG एक्स्ट्रा लगेगी, वो एक्स्ट्रा ही लगेगी, और किराया उतना ही है, और वो भी नहीं मिलना 3 घंटे से। हाँ भाई, इतना ही है। क्या सोचा फिर घर जब जाएंगे? बच्चे हैं, शादी हुई है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। जब बच्चों ने कह दिया कि बाबू आज दूध नहीं लेकर आए या आज कोई चिकन खाने का दिल कर रहा है, तो चिकन भैन की खाना 800 रुपये किलो, मुर्गी हुई 800 रुपये चला गया। ਤੁਹਾਡੇ सामने ये कल अद्धा किलो गोश्त लिया है। अच्छा, 350 रुपये का। बंदा पहले
छोटा गोश्त नहीं खाने की हिम्मत होती थी, मैंने कुछ चिकन बंदा थोड़ा कहता चलो ਵੱਡਾ गोश्त ले लेने ਵੱਡਾ गोश्त महंगा हो गया, बंदा कहता चलो मुर्गी ले लेने। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ, ਨਾ ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੁਰਗੀ, ਨਾ ਵੱਡਾ ਗੋਸ਼ਤ। ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਈਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। कोई आ गया दे ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਹੋਰ ਰੱਜ ਕੇ। ਬਸ ਬੜੀ मुश्किल हुई है इस मुल्क में। वो अभी मैं यहाँ आने से पहले आज मरियम बीबी को सुन रहा था, वो कह रही थी कि 1 साल में हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया, दिवालिया होने से। आज देखें हर तरफ बहार ही बहार है, कोई परेशानी नहीं है। भाई तुसी भी माशाल्लाह समझदार हो तो ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵੇਖੇ ਜੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਬਸ ਇੱਕ ਢੋਂਗਬਾਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ। पंजाब की सीएम है, वो झूठ तो नहीं बोलेंगे ना यार। ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਕहीं ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੋਚਿਆ? वो कहती हैं दिन रात शहबाज शरीफ ने काम किया है। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵੀਰਾਨ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਏ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ, ਚਲੋ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਅੱਗੇ ਖਲੋਈ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਸਵਾਰੀ ਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵੀਰਾਨ ਪਈਆਂ, ਲੋਕ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ, ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਹੈ ਭਾਈ ਨਾ। बिल्कुल सही है, मेहरबानी भाई। ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੇ ਸਾਡੇ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਚਾਹਣਾ ਸਾਡੇ ਆਸਾਨ ਹੋਣੇ ਨੇ। सब पे रहम करें, ਹਾਂਜੀ, सबके लिए ਇਹਨਾਂ आसानी, ਦੇ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਭਾਈ। सबके लिए आसानी पैदा करें। इसके बगैर कोई सूरत हाल जो वो नज़र नहीं आती कि किस तरफ मामला चलेगा और कैसे हम आगे बढ़ेंगे। कैसे हैं आप? तो बाइक शेक चलाते हैं जी? किस सिलसिले में रुके हैं यहाँ? काल कर नहीं, वैसे आपको राइड चलाते हैं या किसी काम से निकले हुए हैं? नहीं, काम से निकला तो सरकार ने कल कुछ 10 रुपये पेट्रोल सस्ता करना था, जी। फिर वज़ीर-ए-आज़म ने बताया है कि हम नहीं कर रहे क्योंकि हमने वो जो पैसे यहाँ से जो पैसे आएंगे वो हम लगाएंगे उधर बलूचिस्तान की डेवलपमेंट पे। जी, अच्छा फैसला है, सही सोच है उनकी, कोई परेशानी का मामला तो नहीं है। ये ज़हारा जो सोचते हैं बेहतर ही सोचते होंगे। अच्छा, ज़हारा तो मुल्क ये का क्यों नहीं वज़ीर है। मानते ये लोग? उनकी मर्जी है, जो नहीं माने, जो उनका यानी फैसला अगर रहा है। 255 रुपये पेट्रोल है तो वो 245 रुपये हो जाना था, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी हम नहीं करेंगे, अभी आप अच्छी थोड़ी सी बात है। मुश्किल बर्दाश्त करें। ठीक है, कोई बात नहीं, करनी चाहिए। करनी चाहिए, क्यों जी करनी चाहिए मुश्किल थोड़ी सी बर्दाश्त? ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਲ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ठीक है। ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ गवर्नमेंट ने आपके लिए सोचा है ना 7 रुपये 40 पैसे, ਸਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। बिजली सस्ती की उन्होंने। ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਸਤੀ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਹੀ ਦੇਣ ਨਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। तो जिम्मेदार तो कल ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਬਕਾ गंदम वाले था, कल भी यहाँ पे किसान अगर एहतजाज कर रहा था। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ पूरा ਲੋਕ मुल्क खुशहाल हो जाएगा, ये हकीकत बात ਅਗਰ है। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। 7 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਖਾਦ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਦੇਣ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ठीक है। ਅਗਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਅਗਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਵਾਮ ਵੀ ਮਾਰੀ फिर मुश्किल हो जाएगा निदान ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ चलाना। ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਸ਼ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ, ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਕਣਕ ਆਏਗੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਏਗੀ। ऐसा ही है। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਣਕ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਕਣਕ ਵੀ ਸਸਤੀ ਵਿਕਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਲੈਣੀਆਂ? ऐसा ही है, वो क्या ही ਅਗਰ खरीदेगा। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਅਗਰ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਣਕ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ 10 ਮਣ 15 ਮਣ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਵਿਕਣੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਸਤੀ तो ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ कोई फायदा नहीं है, सारे साल की मेहनत भी उसकी जो है वो भी ज़ाया और इंतजार भी। तो आपने रिक्वेस्ट करांदे कि चलो कोई अपना ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ करें और जी, बाकी बिल्कुल। लोगों के हाल गंदम की स्पोर्ट प्राइस का जो मामला भी आपने गुजरते देखा, वो नारा लगा रहे थे मरीम नवाज जिंदाबाद, सुना आपने? तो आप भी वो यहाँ दोस्त गुजरे, वो कह रहे हैं मरीम नवाज जिंदाबाद, तो आप तो ठीक है, मैं भी ठीक कह कहता रहे हूँ मरियम नवाज हैं, जिंदाबाद। आप भी कहते हैं, लो मसला ही हल हो कोई गया। बात नहीं है, मरियम नवाज जिंदाबाद। ठीक है, मरियम अच्छे काम कर रही है, ठीक है। ठीक है। और बाकी चीज़ें बाकी जो 10 रुपये चीज़ें- कीमत कम होनी थी आज पेट्रोल की, वो लेकिन नहीं हुई। वो कल हमने मियाँ साहब की तकरीर में यही सुना था कि 5-15 तारीख है ठीक और है। पेट्रोल की कीमतें जो है ना आज रात कम होंगी। ठीक ठीक है ना? लेकिन आवाम का ख्वाब जो है ना वो ख्वाब ही रहा है, खा भी रह गया। ख्वाब ही रह गया है। ठीक है ना जी।
जागती आंखों से भी जो ख्वाब देखा वो भी ख्वाब रह गया। आवाम को थोड़ी सी एक बिजली की कीमतों में कुछ कमी हुई है, कुछ है। पेट्रोल की कीमतों में कमी हो जाती तो वो मतलब है आवाम की खुशी दोबाला हो जाती। तो आवाम मायूस हुए हैं इससे जो है, मायूस हुए इस फैसले से। इस फैसले से। मियां लेकिन साहब वो के कहते हैं फैसले कि से हमने ये 10 रुपए मायूस का हुए हैं, ठीक है ना? 10 रुपए का रिलीफ यहाँ पर रोक लिया है, ये पैसे हम खर्च करेंगे बलूचिस्तान की डेवलपमेंट यार पे। बलूचिस्तान पे खर्च करें। जो ये अपना वुज़रा की फौज जफर मौज भर्ती की हुई है, ठीक है ना, जिनको लाखों रुपए खर्च होता है फौज जफर मौज पे, तो उसके उसपे उनको कम करें। ये देखे ना, ये जो है वुज़रा की तादाद आप देखें कितनी है। वफाकी वजीर मुमलिकत और मुशीर की तनख्वाहों में 150% इजाफा। उनकी वो 2 मिनट में हो जाता है। नई तनख्वाह 5 लाख रुपए से ज्यादा। सर असेंबली का इजलास 2 मिनट के स्पेशल इजलास बुलाते हैं, उसके लिए सब जो है ना एग्री हो जाते हैं। पीपल पार्टी वाले भी, नून लीग वाले भी, सारे पीटीआई वाले भी, पीटीआई वाले भी, ठीक है ना जी। और वो अपना क्या कहते हैं, वो सारी पीटीआई कहती है कि ये ऐवान, ये हुकूमतें लीगल ही नहीं, जब तनख्वाहें बढ़े तो सबसे पहले पहुंच जाते हैं। वो हमारे टैक्सों से बढ़ती है। ऐसा ही है। देखें जी, मैं अगर भी लेता हूँ उसमें भी टैक्स है। मैं साबुन खरीद करता हूँ, माचिस खरीद करता हूँ, सब पे टैक्स है। हर चीज पे टैक्स है। वो टैक्स हम देते हैं ना, और अयाशी वो लोग करते हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि वुज़रा की तनख्वाहें कम करके वो पैसे बलूचिस्तान में हाँ, वो लगाए बलूचिस्तान पे, ठीक है ना। वुज़रा की उनको तनख्वाहों की जरूरत क्या है, वो तो आगे अरबपति लोग हैं। हमारे बड़े भाई हैं वज़ीर इत्तलात अता तारड़, वो कह रहे थे कि हमारे दोस्त हैं, मेरे दोस्त हैं। आपके दोस्त हैं? हाँ, बहुत अच्छे, मेरा उनसे ताल्लुक है। वो सुने क्या कहते हैं, वो जब ये सवाल उठाया गया कि आपने पैसे तो वहाँ से बचा कर लगाने थे, तो ये कहते हैं कि आपके दिल में बलूचिस्तान के लिए दर्द ही नहीं है, वो सोच ही नहीं है। आप लोग सोचते ही नहीं कि उन लोगों को क्या मसाइल है। हम एग्री नहीं करते, मेरा उनसे जाती ताल्लुक है, इसके बावजूद एग्री नहीं करते। नहीं करते हम एग्री। वो कहते हैं जो दर्द वजीर आजम के दिल में है बलूचिस्तान के लिए, वो आपके दिल में नहीं है। सबके दिल में होना चाहिए। बलूचिस्तान में डेवलपमेंट का मसला तो है ना, वो तो किसान जो है ना परेशान है। मैं भी एक काश्तकार हूँ, ठीक है ना। अच्छा, खर्चे पूरे नहीं होते, पानी का खर्चा नहीं पूरा होता। सुन ले गुजारिश सुन ले। मरियम बीबी कहती हैं कि बाकी फसलें हैं वहाँ तो आप शोर नहीं करते, चावल पे, कपास पे, उस पे तूड़ी पे, उस पे तो आप शोर नहीं करते, आप गंदम पे आ जाते हैं। सर, जिस इलाके से मेरा ताल्लुक है, हम वहाँ काश्त करते हैं गंदम और कपास। ठीक है, ठीक है ना। कपास का बुरा हाल था इस दफा, ठीक है ना। हाँ जी, यानी हम बड़े कपास के प्रोड्यूसर ममालिक में हमारा शुमार था, और हमने वो फसल भी अपनी खराब कर ली। हमारा ज़रीई मुल्क है ना सर। ऐसा ही है। लेकिन ज़राअत पे कोई तवज्जो नहीं देता। खाद की कीमत कम करें, ये बीज की कीमतें कम करें, आला बीज दें, खाद दें, सस्ती खाद दें, किसानों को सहूलियात दें, ठीक है ना। आपका जो 2000 रुपए पे गंदम नहीं ले रहा कोई। जो किसान है वो क्या चाहता है? अच्छा, फिर कि सरकार गंदम खरीदे कि आपको खाद वगैरह पे रिलीफ मिले, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं ना। आप क्या चाहते हैं कि किसान से गंदम सरकार खरीदे डायरेक्ट, या खाद पे रिलीफ मिले आपको? नहीं, गंदम भी खरीदे जैसे पहले खरीदती, मतलब है पासको खरीदती। वो कहते हैं ये सरकार का काम नहीं है गंदम खरीदना, आड़तियों के पीछे लगा दिया है। उसने क्या पैसे देने आपको? आड़तियों ने क्या देना, कुछ भी नहीं देना उन्होंने। अवाम तो परेशान है, ठीक है, गरीब आदमी का फायदा है इसमें जो है ना कि आटा सस्ता हो, रोटी 12 रुपए की, 12 से जब 8 रुपए की हो जाएगी, जब गंदम भी 2000 रुपए पे मिलेगी उनको, मर किसान जाएगा। मर किसान जाएगा, ये सूरत हाल है। तो अगर वो वक्त आ गया किसान ने गंदम लगाई ना, बीजी ना, तो इस दफा भी कम काश्त की है गंदम लोगों ने। हाँ, कम है, इस दफा भी कम है, लोगों ने गंदम कम काश्त की है। फिर तो बाहर से मंगवानी पड़ेगी। हाँ, अभी पिछली गवर्नमेंट ने मंगवाई है, वो अभी तक पड़ी है। वो गंदम ज़ाया है, नकारा है गंदम ना, उसको तो आटा भी खाने का नहीं है, क्या बनेगा। अनिब, आप चाहते हैं कि 10 रुपए का रिलीफ मिल ही जाता? मिलना बहुत जरूरी था। बिल्कुल ठीक है, ये बहुत जरूरी रिलीफ मिलना ये जो इनकी राय है, प्राइम मिनिस्टर ने मायूस किया। कौन मायूस किया, लोग मायूस हुए हैं जी, ये सूरत हाल है। हम प्राइम मिनिस्टर से कहते हैं कि चलो अब ये नेक्स्ट येकम आ रही है, येकम को फिर चलो पेट्रोल की कीमतों में कमी कर देंगे है ना, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। करें जी, कम होनी चाहिए थी, और खर्चे बचा कर आप बलूचिस्तान पे इन्वेस्ट करें, सब साथ खड़े हैं। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। सरकार ने हमें एक लालच दिया कि 10 रुपये पेट्रोल सस्ता करेंगे, फिर रात को बताया कि नहीं भाई, पेट्रोल कोई नहीं सस्ता होना, गुंजाइश है लेकिन हम पैसे कम नहीं करेंगे, वो पैसे हम लगाएंगे डेवलपमेंट पे क्वेटा में। तो फैसला तो, सोच तो अच्छी है ना, को मसाइल हैं इसमें। कोयटा के पहले तो हालात देखें आप किस कदर ख़राब हैं।
कोयटा में बिल्कुल, वो बदअमनी किस कदर है, बहुत मसाइल हैं, और वहाँ पर ख़ास तौर पर जो पंजाबियों के साथ हो रहा है, हो रहा है। खास तौर अभी ये पर। चंद दिन पहले 8 और उसके पंजाबी, लिए पाक अफवाज जो कुर्बानियाँ दे रही हैं, जो सिक्योरिटी इदारे कुर्बानियाँ दे रहे बिल्कुल हैं, ऐसा ही है। पहले तो सिक्योरिटी सिस्टम को ठीक करना चाहिए ना। ठीक है। अगर सिक्योरिटी सिस्टम ठीक होगा तो सड़कें बनी होगी तो जाने आने में भी आसानी होगी। तरक्की होनी चाहिए, तरक्की तो इस मुल्क के लिए, हर मुल्क के लिए ज़रूरी है, रोड भी ज़रूरी है, हर चीज़ ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले मुस्बत कदम तो ये है कि आप सिक्योरिटी को जितना ज़्यादा मजबूत उस पर। लेकिन अच्छा, मेरी गुजारिश अब सुन लें, आर्मी चीफ ने अगले दिन भी ये बात की और ये बड़ा राइटली वो पॉइंट आउट करते हैं कि जो गवर्नेंस के ये मसाइल है ना, इस वजह से हमारे जवानों को अपनी शहादत जो देनी पड़ती है, यानी हमारे जवानों के खून से गवर्नेंस के मसाइल को हल करने की कोशिश की जा रही है। तो प्रॉब्लम तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स का ज़्यादा है ना, क्या समझते हैं आप? सर गुजारिश है, पाक फौज ने हमेशा पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान के अमन के लिए और इस कौम के लिए हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं। ऐसा ही है, और तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस ने दी हैं, सबने, पुलिस ने, नेवी ने, हर इदारे ने अपना अपना हिस्सा डाला है। लेकिन हमारी बदकिस्मती यही है कि जो भी गवर्नमेंट आती है उसे उसका टेन्योर पूरा करने नहीं दिया जाता। अगर एक गवर्नमेंट का टेन्योर पूरा हो तो दूसरी बार जब वो अवाम के सामने जाएंगे तो वो अवाम के सामने जाते हुए उन्हें भी पता होगा कि हमें इन सवालों का जवाब देना पड़ना है। बिल्कुल ऐसा हर ही है। 3-4 साल, 3.5 साल बाद दूसरी कोई ना कोई हुकूमत गिरा दी जाती है। ये तो एक जेन्युइन मसला है, उसी वजह से ये मसाइल पैदा हुए हैं। ये जो 10 रुपए वाला रिलीफ क्वेटा में लगाना है, 10 रुपए यहाँ से ना कम करके, ये स्ट्रेटजी आपको अच्छी समझ आती है या आप समझते हैं कि ये बस एक पॉलिटिकल स्टंट है? नहीं, मेरे ख्याल में ये ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल में ये है कि इस वक्त चूँकि हमें माली बहरान का भी सामना है, ठीक है, हम चाहते हैं कि जो हमारे रिजर्व है उनमें थोड़ी बेहतरी रहे, स्टेबल रहे और ताकि सिस्टम चलता रहे। मेरा अपना ये जाती ख्याल है। दिखाया कुछ और गया है हमें। जी, मेरा ख्याल असल मामला कुछ और मेरा है। ख्याल है। आपको ये लगता है? जी, मेरा ख्याल अच्छा, है। क्या बेहतर हल क्या हो सकता है कि अगर हम क्वेटा को डेवलप करना है, बलूचिस्तान को, तो वो पैसे हम कहाँ से बचा कर लगाएं? हमारे सिस्टम में से पैसा कहाँ लीक हो रहा है? गुजारिश ये है कि बलूचिस्तान को जब हम बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले तो हमें बलूचिस्तान की तमाम सियासी जमातों को एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि उनकी राय जो है वो यकजा होगी तो बेहतरी की तरफ जाएंगे ना। बिल्कुल, उनकी भी मुशावरत शामिल होनी चाहिए। लेकिन जो पाकिस्तान या बलूचिस्तान के लोग या पंजाबी कोई भी हो, सिंधी, बलोची, पठान जो भी हो, जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है या पाकिस्तान के खिलाफ जाता है, उसके लिए तो कोई गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन बेहतर यही है कि बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। बात करके मसले का हल निकाल लें तो सब हमारी सर आंखों पर हैं, लेकिन जो स्टेट के खिलाफ खड़े होकर ताकत के जोर पे ये समझता है, नहीं, उसके साथ उससे ज्यादा ताकत के साथ इसमें कोई दो राय नहीं है। डबल ताकत के साथ बिल्कुल कतन कोई गुंजाइश नहीं। जो मेरे पंजाबी भाई को मारे, मेरे बलोच भाई को नुकसान पहुंचाए, सिंधी को पहुंचाए या किसी इंसान को पहुंचाए, उसके लिए कोई माफी नहीं होनी चाहिए। जी, 4 सूबे जो है ना, ये हमारी पिलर है हमारे मुल्क के ना, रियासत के पिलर, ठीक है ना। वो मुझे एक शेर याद आ गया, अक्सर पोशीदा रहते हैं वो पत्थर जिनके कंधों पे इमारत खड़ी हो। ये 4 सूबे पाकिस्तान की बुनियाद, ये पिलर स्ट्रक्चर है। ये बिल्कुल, ये मजबूत होंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा। हमें इस चीज से बाहर निकलना चाहिए। कौन पंजाबी है, कौन पठान है, कौन बलोची, कौन सिंधी है। पहले हम पाकिस्तानी हैं, उसके बाद हम कुछ और। बिल्कुल ऐसा, पाकिस्तान है तो हम हैं, वरना कोई तस्वुर नहीं हमारा। बिल्कुल ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी। जिस तरीके से भाई साहब ने पॉइंट आउट किया मामला को, बड़ा ज़रूरी है। कितने किलो रोज़ बेच लेते हो? 5-7 किलो। और अगर 7 किलो बेचो तो तुम्हारे ये बन गए कोई 9,000 रुपया, 9-10 हज़ार रुपया। हर कोई 1400 नहीं ना दे देता, फिर तो रेट भी होता है उसमें। रेट भी होता है। चलो 1200, 1300, 1100 कहीं पे। तुम्हारे कितने पैसे बचते हैं? दिहाड़ी कितनी है तुम्हारी? मेरी दिहाड़ी बन जाती है 1000-1500। 1000-1500। बाकी जिसका माल है वो माल अपना ही है, खुद ही लेके आते हैं। तो खुद ही लेके आते हो, पैसे अपने लगाए हुए हैं। तो पढ़ने वढ़ने का क्या सिलसिला रहा? ये तो नौजवान आदमी हो यार। घर के हालात भी होते हैं ऐसे। ओहो, कितनी उम्र है? मेरी 16 साल। यार तुम तो मेरे से कहीं छोटे हो। तो कितना अर्सा हो गया ये काम करते हुए? 2.5 साल हो गए। 2.5 साल। कितना वजन है इस वक्त तुम्हारे सर पे? 15-16 किलो होगा। ये सारा दिन लेके? मेरा ख्याल है ये तुम्हारा अपना फैसला नहीं था, तुम कोई पढ़ना चाहते थे या कुछ करना चाहते थे? स्कूल गए कि बिल्कुल नहीं गए? गया था। उतार दो इसको, उतार के रखना है तो रख दो। कोई मसला नहीं। थक नहीं जाओगे? स्कूल गए कि नहीं गए? नहीं गया था मैं, 3-4 साल पढ़ा, फिर छोड़ दिया। तो क्या मौका आया था जब ये डिसाइड किया कि स्कूल नहीं जाना और ये काम मतलब करना है? अबू काम नहीं कर रहे थे? खुद ही पता चल जाता अपने घर के हालात देखकर कि मैं अब क्या करना चाहता हूँ। ये बात यो कहना नहीं पड़ता।
फिर ये जो कीमतें बढ़ जाती हैं, पेट्रोल की कीमत कम भी नहीं होती, फिर ये तो फिर हुक्मरानों को सोचना चाहिए ना कि गरीब बंदा क्या करेगा। क्या नाम क्या है? उमर नाम है। उमर अगर पढ़ रहा होता तो उमर ने क्या ख्वाब देखा हुआ था कि मैं ये करूँगा ज़िंदगी में? मैंने सोचा हुआ था पुलिस ऑफिसर बनना था। अब जब यहाँ सारा दिन घूमते हो तो ये पुलिस वाले तंग तो नहीं करते कि हटो यहाँ से, क्या तुम रास्ते में खड़े हो? सारी बात है सर, करते हैं 2 मिनट साइड पे होकर फिर इधर ही बेचना होता है। उसे कहते नहीं कि यार चलो आज तुमने यूनिफॉर्म पहन लिया है, अगर ये उम्र ने भी यूनिफॉर्म पहना होता तो तुम मुझे हटा सकते थे? इधर आ कोई जाओ, बात नहीं सर। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ओके सर, इधर आ जाओ। उसे ये कहते नहीं हमको कौन होते हैं कहने वाले? यार उमर तुम नौजवान आदमी हो, तुम हमारे भाई हो। ओके सर। कितने बहन भाई हैं? 5 सभी काम कर रहे हैं? नहीं, हाँ मुख्तलिफ सारे इस तरफ आ जा ना, इस तरफ आ जा, सड़क है उधर। काम भी करना है। काम भी करना है। वैसे बात करते रहोगे तो कहाँ बेचोगे? हाँ जी, यही बात है। सीधे रहो। उसे काम भी करना है और उसे इसमें से 1000, 12, 1500 कमा कर घर भी ले जाना है। और इसलिए कि उमर अगर 1500 घर नहीं ले जाएगा तो उमर के घर का चूल्हा कैसे जलेगा, ये सवाल खड़ा हो जाएगा। और फिर इसको उमर को यहाँ से कहीं सफ़र भी करना होगा, बाइक पर जाएगा तो उसके जहन में ये ख्याल भी आएगा कि काश जो वफाकी वज़ीर की तनख्वाह 15,19,000 रुपये थी उसमें से सिर्फ 19,000 कम कर देते, और सारे वज़रा का वो 19,000 कम कर के तो मेरे पेट्रोल में से 10 रुपये कम हो जाते। वो शायद ये भी कहीं सोचे कि पंजाब के वज़ीर की या स्पीकर की जो तनख्वाह 9.5 लाख रुपये है, 9 लाख रुपये देते लेकिन 50,000 रुपये कम कर लेते, तो वो 50,000 जमा कर के 16 साल के उम्र के पेट्रोल का 10 रुपये कम हो जाना था। उमर शायद ये ज़रूर सोचेगा, और अगर उमर ना सोचे तो आपको, जो हमारे अहल इक़्तिदार हैं, आपको तो ज़रूर सोचना चाहिए। क्योंकि जिन जनाब उमर के हम पैरोकार हैं वो ये कहते थे कि दरियाए फ़ुरात के किनारे पर कुत्ता भी मरे, तो सवाल उमर से होगा। हमारे साथ रहें। कहाँ से? लाहौर से। लाहौर से। क्या करते हैं? फैब्रिकेशन का काम करते हैं। फैब्रिकेशन का अच्छा चल रहा है? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो बिजली जो 7 रुपये 40 पैसे कम हो गई तो कारोबार में को बेहतरी भी आई? मुझे ना छेड़ें तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं, मैं क्यों छेड़ूंगा आपसे, मैं तो हालात पूछ रहा हूँ। मेरा मैं ये भाई कह रहा हूँ कि मुझे ना छेड़ें, ये ज़्यादा बेस्ट है। मुझे लगता है कि अच्छी खासी परेशानी काट चुके हैं, ये काट रहे हैं। मैं अकेला नहीं काट रहा, मेरा पूरा मुल्क, मेरा बल्कि मुल्क की कंप्लीट कौम काट रही है ये चीज़। 25 करोड़ लोग। जी, अगर कोई बोल रहा है कोई इनके हक में तो वो मजबूरन बोल रहा है, वरना खुशी से कोई नहीं। खुशी से कोई नहीं बोल रहा। ये जो अभी कल रात को फैसला हुआ है कि 10 रुपये पेट्रोल नहीं कम किया, वो कहते क्या हैं करेंगे पेट्रोल को? चीनी की आटे से इस तरह करने से क्या होगा? मुल्क की तबाही हो रही है, क्या क्या करना है इन चीज़ों को? कि मैं अभी थोड़ी देर पहले भी घर में जाकर देखें, जैसे पोलियो के कतरे घर घर पिलाते हैं ना आप लोग जाके, इनसे कहें कि घर घर जाके सर्वे तो करें। रेडियाँ तोड़ने से, बाजार खाली करने से, दुकानें ढाने से, या शेड वगैरह कराने से, या ये काम करने से ये चीज़ें सीधा तो नहीं हो सकती। ये कहते रास्ता खुला हो जाएगा लोगों के आमदोरफ्त किस चीज़ के लिए? लोगों के आने जाने के लिए, कौम के लिए। बाजार में आप खरीदारी करने कभी जाएंगे कौम तो से रास्ता इन्होंने कभी कौम से पूछा ये काम करने लगे आप, क्या आप लोग खुश हैं? कौम के लिए कर रहे हैं ना ये सब लोग। अभी मैं घंटा 2 पहले मरियम बीबी को सुन रहा था तो वो कह रही थी कि 1 साल में हमने शक्ल बदल दी मुल्क की और पंजाब की। यार अल्लाह का वास्ता इनकी शक्लें बदलो, जब अगर बदलनी है तो इनकी शक्लें बदलो। मैंने आपसे पहले बात की है कि जिनके ये सब कुछ काम, ये जो काम करवा रहे हैं, ये कर रहे हो ये लोग, उनसे पूछा है ये काम जो कर रहे हैं आप लोगों के लिए कर रहे हैं या आपके बच्चों के लिए कर रहे हैं? कोई बंदा खुश है इस काम पे? अगर अभी वो आपको देख कर कोई राब्ता करें और आपसे पूछें कि क्या करना चाहिए तो बताएं कि क्या करें आपके लिए। जैसे बोल रहा हूँ इंशाल्लाह एक बार आए सामने, मैं बल्कि कौम के सामने तो वो आते नहीं है यार, कभी देखा नहीं इन्होंने आते ना। कभी खुद आकर कौम से वो पूछा? इस कैमरे के पीछे स्क्रीन में शायद आपको किसी दफ्तर में देख ही रहे हो, बताएं उन्हें क्या करना है। कौम के सामने आए, अगर किसी के पास हिम्मत है ना, जितने भी हुक्मरान हैं कौम के सामने आकर बात करें। कौम से जैसे मुझसे ये बंदा पूछ रहा है, कौम के सामने आकर बात करें। ऐसे नहीं है बंद कमरों में छुप कर सब। आप उनके सामने भी जज्बाती हो जाएंगे। नहीं, मैं जज्बाती नहीं, मैं बात बता रहा हूँ कि जो भी मुझे देख रहे हैं कौम के सामने आकर बात करें कि क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या कर रहे हैं और क्या आपके लिए अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। पहले क्या करें? बच्चों की तालीम बेहतर करें, रोजगार सर बेहतर मेरे करें। मुल्क के बारे में सोचें बस। एक अदारा, मैं एक अदारा बता दो, एक अदारा बता दो, मरियम साहब बता दे या कोई भी बता दे मुझे, एक अदारा मुल्क के लिए कोई काम कर रहा है, सिर्फ एक अदारा बता दो। कहती हैं पूरी पंजाब गवर्नमेंट सर एक अदारा बता दो, कोई भी अदारा, एक अदारा। एजुकेशन का इदारा, ट्रांसपोर्ट का इदारा। या आलम दीन भी क्यों है ये इनका, ये तो खुद बेचारे
टुकड़ों में पलने वाले हैं, ये क्या करेंगे? कौम मर रही है, सफेद पोशी के पीछे लोग भूखे मरे हुए हैं। क्या आपको लोगों को पता है कि मैंने सुबह का नाश्ता किया या नहीं किया? मुमकिन है ना किया हो। इन्हें क्या पता है? इन लोगों को क्या पता है? आपने सारा दिन गर्मी में निकलना है नाश्ते के बगैर। मैं वही बता रहा हूँ कि इन लोगों को क्या पता है, जिन लोगों को आप लोग सुनवा रहे हो। ये वो बात सुनी थी कभी बचपन में, किसको सुनाए ये किसको सुना रहे हैं हम लोग? बात ठीक है। हाँ जी, मेहरबानी, मुझे दरअसल मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। शुक्रिया। ये एक बहुत वैलिड सवाल है कि किसी ने अगर भूख ही नहीं काटी, उसे क्या पता भूखे पेट काम पे कैसे आना होता है। ये एक जेन्युइन सूरत हाल है। सिलेंडर चल रहा होगा, आपको क्या लगे कि पेट्रोल 10 रुपये सस्ता हो या ना हो? बिल्कुल, गैस बहुत महंगी है। गैस महंगी है? महंगी। तो आपने पेट्रोल छोड़ के गैस लगवाई थी इसलिए? पेट्रोल को छोड़ दिया था, फिर गैस पे लगवा दिया। तो अभी ये जो वज़ीर आज़म ने फैसला किया है कि 10 रुपये पेट्रोल सस्ता अभी हम नहीं कर रहे, तो कोई मसला तो नहीं, ठीक है, सही फैसला है, इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ज़्यादा? इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन महंगाई बहुत है। महंगाई है अभी, अब तो कम हो गई। कहाँ पे कम हो? वो कहते हैं हम 60 साल की कम तरीन सतह पर ले आए महंगाई को। मैं नहीं मानता, ऐसा नहीं हुआ। मरीम बीबी, गरीब आदमी क्या करे? गरीब आदमी मरा पड़ा। मलका पंजाब मरीम बीबी बता रही थी कि रोटी 12 रुपए की, आटा 15-20 रुपये, 25 रुपये किलो, 40 रुपये किलो। बाजार में वही रेट। चीनी जो है वो आपको 150-160 रुपये मिलेगी। नहीं मेरे नहीं मिल रही। घी जो है वो आपको मिलेगा कोई 250-300-400 रुपये। वो भी नहीं मिले। वो भी नहीं मिलता। दालें सस्ती हो गई होंगी। कुछ भी नहीं सस्ता हो। गोश्त- बाजार चाहे वही रेट है। गोश्त यकीनन सस्ता हुआ होगा। अब गोश्त हुआ है। हाँ, गोश्त हुआ है। गोश्त सस्ता हुआ है। हाँ। चिकन क्या रेट हो गया? चिकन पहले था 800 तक गया, अब अच्छा। 600 तक आ गया। 600 पे आ गया। हाँ जी। तो फिर 200 रोज़ चिकन खाएं फिर? रोज नहीं ना खा सकते, यानी महंगाई महंगाई बहुत है। गरीब आदमी ने यही खाना। किस तरह फिर मैनेज कर रहे हैं निज़ाम को? निज़ाम बस अल्लाह ही चला रहा है, मेहनत कर रहे हैं बस। मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक। शादरा से हो जी। तो यहाँ कितने घंटे ऐनक बेचते हो? 12 से लेके 7 बजे तक। कितने घंटे? 7 घंटे। 7 घंटे। अपना ही माल है, किसी का बेच रहे हो? अपने। ठीक है। तो नौजवान आदमी कोई कारोबार या कोई स्कूल यूनिवर्सिटी कोई जॉब अच्छी? यार हमें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं है ये अच्छी पाकिस्तान में। नौकरी करते, एसी वाले दफ्तर में बैठते, हमारी को तनख्वाह होती 8-10 लाख रुपए। 8-10 लाख रुपए 40,000 नहीं देते, आप 8-10 लाख की बात कर रहे हैं। हम इससे राज़ी है जो अपना ताज़ा कमाते हैं, ताज़ा खाते हैं। ठीक है, इससे शुक्र है। वैसे महंगाई कम हो गई, अब तो बिजली भी सस्ती होगी यार, 7.5 रुपये यूनिट सस्ता हो गया। यार सस्ता होए या ना हो, हमें इस चीज़ों में कुछ भी नहीं है। हम जो किसी मर्जी को भी- करती रहे सरकार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ भी नहीं, कसम से एक माशा भी हमें फ़र्क नहीं करता है, चाहे वो हमारा 10,000 का बिल है या 15,000 का है या 2,000 तो का यार है। तुम सेठ आदमी हो। अल्हम्दुलिल्लाह, हम उसके ऊपर भरोसा नहीं है ना, हमारे अल्लाह पे भरोसा है, उन पे बिल्कुल। नहीं है, क्योंकि वो अपना पेट देखते हैं, किसी का सोचते नहीं है। ये भी बात है, हमने जो करना है अपना करना है। अपना करना है। हाँ, अवाम के जो मसाइल और हालात हैं वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। मामला ये है कि वज़ीर आज़म ने ईद का तोहफ़ा दिया और 7 रुपये 40 पैसे बिजली सस्ती करने का ऐलान किया। अब उन्होंने को 8-10 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल सस्ता करना था, लेकिन वो रिलीफ रोक लिया। वो कहते हैं कि हम बलूचिस्तान में इन पैसों से डेवलपमेंट करेंगे। तो ये कोई बेहतर फ़ैसला किया उन्होंने या नहीं? लेकिन मैं तो जिस आवाम को जिस चीज़ से जो फ़ायदा होता है वो उसको बेहतर करेंगे ना। बलूचिस्तान में करेंगे वो तो बलूचिस्तान के लिए होगा ना, यहाँ के ठीक लिए है। तो नहीं होगा ना। ठीक है, तो बलूचिस्तान भी हमारे भाई हैं ना जिनके लिए होगा। ठीक है, वो तो बलूचिस्तान वो उनको वहाँ भी करना चाहिए, यहाँ भी करना यहाँ भी चाहिए, करना चाहिए। दोनों जगह पे होना तो फिर चाहिए। पैसे कहाँ से लेकर आएंगे इतने जो वहाँ पे भी डेवलपमेंट करें और यहाँ पे रिलीफ भी मिल पैसे जाए? जो आवाम से ले रहे हैं, टैक्स वगैरह ले रहे हैं, वो लगाएं आवाम से। आपको ख्याल है नहीं लग रहा? जितना टैक्स इकट्ठा होता है वो सारा आवाम पर नहीं लग रहा? लेकिन ये तो हम तो जिस अपना तबके से तलक रखते हैं, हम तो मजदूरी कर रहे हैं, उसी में चक्कर चलता है, हमें तो कोई पता नहीं क्या चीज़ कहाँ लग रही है कहाँ नहीं लग रही। तो आप जॉब करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। कितनी सैलरी जॉब में? 56,000।
56। और कितना अर्सा हो गया जॉब करते हुए? करते हुए मुझे 25 साल हो गए। 25 साल हो गए? हाँ जी। और 25 साल में सिर्फ 56,000 सैलरी? क्या वो कमीशन वगैरह होती है। बेसिक सैलरी 56 तक पहुंच पाई? वही ना, हम तो वो अपने सर्कल में चल रहे हैं हमें। आपका बिजली का बिल कितना आ जाता है? बिजली का बिल हमने कंट्रोल ही किया हुआ, हमारा वो 200 यूनिट से हम ज़्यादा करते ही नहीं, जाने नहीं देते ऊपर? जाने नहीं देते। और बाकी घर के अखराजात वगैरह? अल्लाह का शुक्र है चल जाता है, उस आप हिसाब कोई- से भी चलाना पड़ता है ना। आप कोई लड़ते, कोई इलेक्शन लड़ते, कोई वजीर बनते, सही बात अच्छा है। कम से कम मेंबर ही बन जाते कोई पार्लियामेंट मेंबर के। भी हर बंदा नहीं बन सकता। 4-4.5 लाख तनख्वाह होती है आपकी आपकी। पहुंच होती है पड़ोस या तलका, तो वही आगे आते हैं ना, हर बंदा तो नहीं आगे आता। जो मजदूर बंदा वो मजदूरी करता है, अपना घर चलाता है, बदला लग गया। जिस दिन इस मुल्क का मजदूर बन गया ना MP उस दिन हालात बदल जाएंगे। अल्लाह बदल जाएंगे ना उस दिन। ताला करे जी, अल्लाह वो अभी बेहतर पहले करे एक दोस्त बात कर रहा था कि जिस वजीर मशीर ने ज़िंदगी में कभी भूख काटी ही नहीं, नहीं यानी उन्हें ये अंदाज़ा ही नहीं कि घर पे अगर 2 लोगों के खाने का खाना है और खाने वाले 5 है और 3 लोगों को भूखा रहना पड़े, तो फिर पता उसको तो पता ही नहीं ना कि वो सूरत हाल क्या होती है। अब देखें ना, यहाँ ये जो मार रोड बंद किया हुआ चेरिंग क्राफ्ट पे डॉक्टर्स ने उसका नुकसान किसको हो रहा है? यहाँ आवाम को ही हो रहा है ना। जो मिनिस्टर हैं, MP हैं, वज़ीर आज़म, उनके घरों में तो चल रहा काम, चल भी रहा है, वहाँ जाके गुजरना भी हो तो उनका रूट लगता है, वो गुजर जाता है। गुजरता। यहाँ आने जाने में जो तंगी हो रही है, सफर करने वाला भी परेशान है, और जहाँ से वो आए हैं जिस अस्पताल जाना है, जब वहाँ अमला ही नहीं है और वो वहाँ पर गलियों बाजारों से आना पड़ता है, वहाँ रोड ब्लॉक है, हर तरफ रोड ब्लॉक है, तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो कहते बैठे रहे, वरना ऐसे मामलात में जरा रोड ब्लॉक हो, हुकूमत को उसी वक्त हरकत में आ जाना चाहिए। 10 दिन हो गए हैं, वो आज मरीम भी कह रही थी कि मैं ब्लैकमेल नहीं होंगी इनसे, कि जो मर्जी कह लें। पता नहीं किया उनके मुतालबात हैं, लेकिन ये है कि अवाम तो तंग हो रही है ना। वो तो हो रहे हैं जी, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह बेहतर करे। यही मामला। कैसे मिजाज हैं? खैरियत से? तो ये अगर आपके लिए आज 10 रुपये पेट्रोल सस्ता हो जाता और आप करवाते टैंक फुल, तो आप घूमते पूरा लाहौर, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने आपका ख्याल कर लिया। वो कह रहे हैं अभी 10 रुपये सस्ता नहीं करना, वरना ऐसा वारागर्दी करेंगे। हाँ, ये बात बिल्कुल आपकी ऐसा ही ठीक है ना, ये सही तस्वीर बताइए ना मैंने। बिल्कुल ऐसी तस्वीर होनी चाहिए। हर चीज़ को हमने बुरा क्यों सोचना है? ऐसा ही है। उन्होंने आपकी सेहत का ख्याल किया। वो कह रहे हैं गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, भाई साहब को घर बिठाना है हमने, या अपने काम पे बैठे। अगर मैंने पेट्रोल सस्ता किया तो इन्होंने टैंक फुल करवा के पूरे लाहौर की गेड़ियाँ निकालनी है। ठीक हो गया, ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। क्या आपका ख्याल है कि ये 10 रुपये सस्ता नहीं हुआ पेट्रोल, और फैसला ये हुआ कि हम क्वेटा की, बलूचिस्तान की डेवलपमेंट पे लगाएंगे पैसे, ये कोई अच्छी सोच है ना? इसमें अच्छी सोच है, ये बहुत अच्छी सोच है। ठीक है, ये बहुत अच्छी सोच है। ये 10 रुपये सस्ता नहीं किया, ना करें। डेवलपिंग तो हो रही है, काम तो हो रहे हैं, गली मोहल्ले के काम तो हो रहे हैं। ये होना चाहिए। जो पीछे जो इमरान खान साहब का दौर गया, उसमें वो डेवलपिंग नहीं हुई लाहौर के अंदर, किसी शहर के अंदर भी, लेकिन डेवलपिंग नहीं हुई। लोग बड़ी शिकायत कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं जी कि 10 रुपये तो हमारा हक था, हमें मिल जाता, ये अपने सरकारी खर्चे कम करके वहाँ लगाते हैं। बात तो किसी हद तक ठीक है, लेकिन मजबूरी है हुकूमत की। मैं गुजारिश, मजबूरी है कि सब कैसे मजबूरी ना देखें आप। जो वफाकी वज़ीर है उनकी तनख्वाहें बढ़ा ली 188%। जी। जो पंजाब के MPA वज़ीर हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ा ली 10-10 लाख रुपए तक ले गए। जी। तो सरकार ने अगर वाकई डेवलपमेंट करनी तो ये पैसे बचा लेते। सर कौन भी आएगा ना, मेरी बात सुन ले। अपना घर नहीं चला कट्टर नून लीग का हूँ, कट्टर नून लीग वो का। ठीक है, वो आप बात सुन ले जरा। लेकिन जो भी आएगा ना, वो जो अपने बंदों को तो हमने कुछ करना ही करना है। MPA MNA को कुछ करना ही करना है। ये मजबूरी होती है कोई? हाँ जी, मजबूरी होती है, सबकी मजबूरी होती है। इसके बगैर नहीं A to Z पार्लियामेंट की सबकी मजबूरी है। तो फिर वो आपका किस दिन सोचेंगे और मेरा किस दिन सोचेंगे? हमारा किसी ने भी कुछ भी नहीं सोचना, बस सीधी बात। पर मेरा ख्याल पहले वाली तशरीह ठीक है कि 10 रुपये पेट्रोल है तो सस्ता नहीं किया, भाई साहब घर बैठे रहे, वरना ये मोटरसाइकिल पूरा लाहौर घूमेंगे। बच्चों को सुबह छोड़ना होता है ना, तो माशाल्लाह मेरे भाई के 3 बच्चे हैं, मेरे एक बेटा है, बाकी 2 बेटियाँ वो पढ़ गई हैं। ठीक है। ये इनका एक खर्चा जो है ना तकरीबन 3000 रुपया बन जाता है पेट्रोल का एक हफ्ते का, लेना भी और छोड़ना भी, पिकअप भी करना और ड्रॉप भी करना। तो ये मेजर बर्डन तो है ये। हाँ है, इसमें तो कोई इनकार नहीं है। नहीं इनकार है। एक बेहतर हाल ये हो सकता था कि सरकार अपने खर्चे कम करके वो पैसे पूरे बलूचिस्तान की डेवलपमेंट लगाती तो हम सब खुश होते। सब खुश होते हैं। ये सबसे अच्छी बात है ना। वो नहीं किया और कान यूं नहीं पकड़ा, यूं पकड़ लिया, घुमा के पकड़ा, टांगों के नीचे से पकड़ा, घुमा के नहीं पकड़ा, टांगों के नीचे से पकड़ा। जब बचपन में मुर्गा बनाते हैं ना मास्टर, ये मुर्गा कहीं इमाम को तो नहीं बनाया? ये इमाम को बनाया, और किसको बनाना है? फर्क यही है। मेरे बच्चों को लेना है। आपकी बड़ी मेहरबानी, आप जीते रहें, सलामत रहें। ये सूरत हाल है जी, कहानी कान पकड़ने की है। 10 रुपये, और इससे पहले भी, बल्कि अब नहीं,
आपको याद होगा कि जब ईद पे, अब ईद की छुट्टियों पे जा रहे थे, तो वज़ीर आज़म ने ये ऐलान किया था कि हम अभी फ़ौरी तौर पर आपको रिलीफ दे सकते हैं, लेकिन नहीं दे रहे, हम कुछ प्लान कर रहे हैं आपके लिए। वो प्लान ये सामने आया कि आपको ईद का तोहफ़ा उन्होंने दे दिया, वो 7 रुपये 40 पैसे बिजली की कीमत कम कर दी, लेकिन वो भी इफेक्टिवली अंदाज़ा होगा जब आपको मई के महीने में बिल आएगा। और अब जबकि 10 रुपये का रिलीफ इंटरनेशनल मार्केट से आपको मिल सकता था, तो उसमें पेट्रोलियम लीवी को बढ़ाकर वो रोक लिया गया है। जबकि हमने जितने लोगों से बात की है, सबकी अक्सरीती राय यही है, अगर आपको वाकई लोगों की बेहतरी के लिए डेवलपमेंट ही करनी थी तो अपने सरकारी खर्चे कम करते। ये वो बुनियादी मसला है जो रोज़े अव्वल से हमारी मईशत को एक दीमक की तरह चाट रहा है कि जिस दिन सरकारी खर्चा कम हो जाएगा उस दिन हमारे मसाइल ठीक हो जाएंगे, वरना फिर हमें इसको वज़ीर बनाना पड़ेगा। बेशक जी, बना दें आपको वज़ीर? इंशाल्लाह ज़रूर। आपको बना दें वज़ीर? हाँ जी। क्या करोगे वज़ीर बन के? अच्छे काम करेंगे, लोगों की रहनुमाई करेंगे। तो पहले वाले भी अच्छा काम ही कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? भाईजान कर तो रहे हैं, लेकिन अच्छी तरह से करें तो जो डिप्टी है ओनली अच्छी तरह से करें तो कुछ बेहतर हो जाएगा ना। नहीं, या तो ये बताओ कि पहले वाले अच्छी तरह नहीं कर रहे तो फिर आपको बनाएं। बेशक जी, ऐसा ही है। कोशिश तो सबकी ऐसी होती है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते। क्या नाम है आपका? अली हसन। अली हसन, कितना अर्सा हो गया ये मसाजर बेचते हुए? ये 5 साल हो गए भाईजान। और उससे पहले क्या कर रहे थे? उससे पहले मैं मेहनत मजदूरी करता था। ठीक है। बाद में मुझे ये फायदा हुआ था, अभी ये काम कर रहा हूँ। उसकी वजह से अब मेहनत नहीं कर सकते? हाँ जी, मेहनत भी कर सकता हूँ। ठीक है। तो घर पे कोई निज़ाम ठीक चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश अच्छी होगी तो निज़ाम भी अच्छा चलेगा, लेकिन ये महंगाई है, बत्ती के बिल है, बिजली के, ये परेशान करते हैं। ये परेशान करते हैं। अब एक बंदा जहाँ पे करने वाला और 10 बंदे खाने वाले, वो क्या करेगा? कपड़ा लेगा, जूती लेगा, बिजली का बिल पे करेगा, क्या कुछ करेगा। बिल्कुल ठीक है। तो हाँ ये जी, मसाइल तो हैं। मसाइल है, इसी वजह से टेंशन भी होती है। काफ़ी मामला आते हैं, कुछ अच्छे हो जाते हैं, कुछ ये है जो हमारे रहनुमा हैं उनको भी सोचना चाहिए क्या करें हम। बिल्कुल। क्या सिलसिला रोज़गार है भाई का? मैं ये जॉब करते हैं, अपना काम करते हैं? जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं जी। ठीक चल रहा है निज़ाम? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा कर। किस तरह देखते हैं? को बाइक पे ट्रैवल करते होंगे आप भी? जी, बाइक पे। सरकार ने कोई 10 रुपये कम करने से पेट्रोल के, जी, वो नहीं कम किए। वो कहते हैं कि हम ये पैसे क्वेटा की डेवलपमेंट पे खर्च करना चाह रहे हैं। जी, कैसा ये डिसीजन? अच्छा है? ठीक है, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। आप क्या कह सकते हैं? तो जो बिजली भी 7.5 रुपये सस्ती की, वो तो अच्छा डिसीजन दिया ना। जी, तो ओवरऑल क्या सूरत हाल है? ठीक है सर, देनी इन्होंने सब्सिडी है हमें, ठीक है, लेने इन्होंने वापस हमसे ही है। हाँ, ये तो है। हाँ जी। तो आपने पहले देनी तौर पे तैयार बैठे हैं कि ये पैसे वापस देने ही देने हैं इनको? देने ही देने हैं इनको। तो मरीम बीबी को मैं सुन रहा था अभी, वो आज एक जगह तकरीर कर रही थी। जी, वो कह रही थी कि हमने 1 साल में मुल्क की मईशत की शक्ल बदल दी है। वो तो क्या है, ये हुआ है? हाँ जी। क्या आपको बेहतरी मुझे बताएं? सर ये नून लीग जब भी आती है ना, कोई ना कोई काम करती है, ठीक है, कुछ ना कुछ करती है। ठीक है। हालांकि जब ये पीपल्स पीटीआई का वक्त था तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब ने और कुछ किया है सवाए उनको डीग्लोज करने के लिए कि इल्ज़ाम तराशी के सिवा उन्होंने और कुछ भी नहीं किया। ठीक है। वो तो कहते हैं हमने पेट्रोल 150 रुपये रखा। नहीं नहीं जी, हमने इमरान मुल्क में खान के कारोबार लेकर दौर आए, में ही डॉलर लेकर महंगाई आए। आई है। इमरान खान जब मौजूद था तब महंगाई का बहरान आया। महंगाई उस वक्त कैसे हुई? क्योंकि पेट्रोल 150 रुपये था, आज 250 रुपये है। जी, उस वक्त बिजली का यूनिट 20-25 रुपये 27 रुपये का था, आज वो 45 रुपये क्रॉस कर गई बेसिक कीमत। जी, ये तो इसी तरह ही है। फिर नवाज शरीफ के दौर में भी सस्ता था पेट्रोल। हाँ, वो तो पीछे ले जाए तो 89 90 रुपये पे छोड़ के गए थे। छोड़ के गए थे। और बिजली की कीमत तो पीछे ले जाए तो वो 17 रुपये का छोड़ के गए थे। हाँ जी, तो ये तो हर आने वाला दौर पिछले दौर से हाँ जी बुरा ही मिल रहा है हमें। बुरा ही मिल रहा है। और पीटीआई ने बहुत ज़्यादा लोन भी लिया है इस बार उससे, तो बाहर से। हाँ जी। वो तो एक लोन तो उन्होंने लिया है। बहुत वो कहते हैं हम क्या करते हैं कि हमारे दौर में कोरोना आ गया, दुनिया की इंडस्ट्री बंद हो गई, हम फंस गए, हम क्या करते? सर वर्क उन्होंने कुछ किया ही नहीं, काम नहीं किया कुछ। अभी नवाज शरीफ का दौर है। नवाज शरीफ तो असल में नहीं है, बीबी का दौर है अभी, मरीम नवाज का। हाँ जी, अलग अलग है तो एक ही है। पार्टी तो एक ही है ना, अभी नवाज शरीफ ने इस्तीफा दे दिया हुआ। नवाज शरीफ साहब हैं और ये बेटी हैं, तो दौर तो एक ही हुआ। सर उधर भाई हैं ऊपर वफाक में। हाँ जी, ऐसे ही है। मगर उनके दौर में कुछ बेहतरी नजर आई है, कुछ काम किया है, कोई रिलीफ दे रहे हैं अवाम को, कर्ज भी दे रहे हैं, बाइकें मैं देख रहा हूँ लोग निकलवा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो आपका ख्याल है कि ओवरऑल कोई हल्की सी ठंडी हवा कहीं से? हाँ जी, बेहतरी आई है रही सर। है। उस दौर में, कोरोना के दौर में और पीटीआई के दौर में फंस गए थे, प्लज हो गए थे, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं थी आ रही कौन से रास्ते से किधर को निकले। अब कुछ नजर आ रहा है कि हम कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो इनकी अपोजिशन है वो तो रोज़ इन पर तनकीद करते हैं कि ये टिकटॉक बनाने वाली गवर्नमेंट है और कोई आवाम के लिए इफेक्टिव काम नहीं कर रहे।
सर कुछ वो भी ठीक है, कुछ बातें इनकी भी ठीक मैं है। 2-4 चीज़ें आपसे आखिरी पूछ लूँ जी। अब ये देखें ना, किसान भी कल आकर बैठे थे, वो कहते हैं कि हमें गंदम, हमारी फसल सारी मेहनत ज़ाया हो गई जी। उधर डॉक्टर आपके बैठे हुए हैं, ठीक है, कोई ना कोई एहतजाज करने के लिए आ जाता है। तजावुज़ात का ऑपरेशन किया वो अच्छी बात है, लेकिन लोग कहते हैं हमारा रोज़गार ख़त्म हो गया। तो ये वाले मसाइल किस तरह हल करने हैं? ये तो वो वही सोचेंगे। ये वही हाँ जी। बिल्कुल ठीक है, बड़ी मेहरबानी सर, आप जीते रहें। थैंक यू सो मच। अगर ये 10 रुपये जो पेट्रोल सस्ता हो जाता तो आपने पिकअप का किराया कम करना था या नहीं? सच सच बताना है आपने। नहीं करना था। फिर तो अच्छा हुआ ना, नहीं सस्ता हुआ। वो अच्छी बात है, नहीं सस्ता होने से हमें क्या फ़र्क पड़ना था। आपका हमारे पेट्रोल- टायर उतने ही महंगे हैं, हमारा इंजन ऑयल उतना ही महंगा है, हमारी पासिंग उतनी सी सब कुछ है, रोड भी उसका उतना ही है। हमें पेट्रोल से खाली क्या फ़ायदा पड़ना था? 10 रुपये के पेट्रोल से फ़र्क नहीं पड़ता। पड़ना था। कितना अर्सा हो गया चलाते हुए गाड़ी? मुझे माशाल्लाह 10 साल होने वाले। 10 साल। हाँ जी। तो 10 साल पहले जो टायर की जोड़ी थी वो कितने की थी और आज कितने की है? 4 साल पहले जो टायर की जोड़ी थी वो तकरीबन थी, एक टायर जो था वो 3800-3700 का था। 4000 भी लगा लें आप। 4000 का लगा लो एक टायर, तो ये 16,000 की पड़ 16,000 गई। के 4 टायर हो गए। ठीक है, इस टाइम जो चाइना की है ना, वही 12,000 रुपये का एक टायर है। एक टायर 12,000 रुपये का। 48,000 रुपए के 4 टायर। 4 टायर वो चाइना के आ रहे हैं। मैं उसमें अभी कोई जापानी ब्रांड की बात नहीं कर रहा। आप खुद बताएं कि अब मेरा 10 रुपये में फ़र्क पड़ता है। कमर्शियल गाड़ी जिसने डेली का 100-150 रुपये 100-150 किलोमीटर चलना है, उसको 10 रुपये से क्या फ़र्क पड़ता है? उल्टा ये है कि हमारे लिए और सरदर्द बन जाती है। कहा कहता है 10 रुपये यार पेट्रोल सस्ता हो गया तो कीमत घटाओ। हाँ, कीमत से दो। मेरे भी उनको कीमत ये नहीं पता। अब देखें मेरी गाड़ी का जो रूट है वो महीने साल का जो है 14-15,000 रुपये का रूट है। यानी हर महीने आपका 1500 वो भी हो गया। 1500 वो हो गया। उसके बाद फिर उसकी पासिंग है, फिर टोकन है, ये सारा कुछ कर करा के मुझे साल बाद जो है 30,000 से 35,000 रुपये सिर्फ सरकार को देने के लिए चाहिए होते हैं। अगर वो 30-35 हो तो 3,000 रुपये हर महीने का वो आपका है। वो मेरा बनता है। ठीक है। वो भी कस्टमर को चीज़ों का नहीं पता होता, वो उसी को पता था जिसके सर पे पड़ी और हुई ये टायर साल बाद चेंज करने की जरूरत पेश आती है? तकरीबन 1.5 साल तक आपके ये कमर्शियल टायर जो है चले जाते हैं। 48,000 वो और 4,000 हर महीने का वो हो गया। 7,000 रुपया तो आप कुछ करें या ना करें, वो मुझे चाहिए ही चाहिए गाड़ी को रोड पे निकालने के लिए। उसके बगैर उसके बाद उसकी मेंटेनेंस अभी लेता है। अभी आप इंजन ऑयल आपने नहीं डाला उसमें? इंजन ऑयल नहीं डाला। 4,000 रुपये का इंजन ऑयल का डब्बा आता है। कोई इंजन का काम निकल आया तो वो आपने नहीं डाला। वो चीज़ें अभी नहीं है बीच में। तो ये 10 रुपये के पेट्रोल से मेरे भाई मुझे खुद बताए किस तरह समझ लगती है। सरकार तो कह रही है कि हमने सब कुछ आपके लिए सस्ता कर दिया है, बिजली की कीमत भी 7.5 रुपये कम कर दी है। ठीक तो है। अब मुल्क की मईशत की शक्ल बदल गई है। सर मेरी 4 साल पहले की तस्वीर देख ले और अब की तस्वीर देख ले, आपको वाकई शक्ल बदली नजर आएगी। मैं अब आपके चेहरे में बता रहा हूँ, आज 4 साल पहले इतने कोरोना में हालात बुरे नहीं हुए थे जितने अब हो गए हैं। खुली बात की है कि 4 साल पहले की भी तस्वीर देख रहे हो और अब की मेरी शक्ल देख ले, आप वाकई कहेंगे वाकई शक्ल तो बदली है। शक्ल तो बदली है, लेकिन 25 करोड़ आवाम की बदली है, तो इनके लिए हालात मुश्किल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यानी मैं जिससे 10 रुपये पेट्रोल अगर सस्ता हो भी जाता और मैं बहस करता कि यार यहाँ से जॉर्ज टाउन जाना है तो उसके लिए मेरे से कोई पैसे वो 1500 ले लो या कम कर लो, इससे को 500 रुपये, तो जब वो मुझे ये सारे खर्चे सुनाता कि भाई गाड़ी घर पे भी खड़ी है, उसको सड़क पे निकालने से पहले मैंने 7,000 रुपये तो निकाल के रखना है टेबल पे, तो वो ये ज़रूर पूछेगा सर शक्ल तो बदली है लेकिन इसकी बदली है। आपके तो हालात बदल रहे हैं, मईशत किस तरफ जा रही है, तनख्वाहें बदल रही हैं, ये मसाइल हैं, तमाशा जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।